नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के औरंगाबाद जिला डीपीओ कार्यालय से औरंगाबाद जिला के सभी 11 प्रखंडों को एनआईओएस डीएलएड धारियों को स्पष्टीकरण हेतु जो नोटिस थमाए गए थे, जिसके कारण पूरे बिहार भर में हड़कंप मचा हुआ था। एनआईओएस डीएलएड धारियों के नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। एनआईओएस डीएलएड धारियों के गर्दन पर तलवार लटक रही थी। अब बहुत बड़ी खबर औरंगाबाद के डीओ कार्यालय से निकल करके आ रही है। औरंगाबाद डीपीओ कार्यालय के द्वारा पूरे 11 प्रखंडों को जो विज्ञप्ति जारी करके पत्रांक जारी करके जो स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिसमें आपका पत्रांक या विज्ञप्ति संख्या 7935 से लेकर के 7945 तक था, उन सारे पत्रांक, उन सारे विज्ञप्ति, उन सारे स्पष्टीकरण हेतु जो नोटिस थमाए गए थे, उनको निरस्त कर दिया गया है। अब किसी भी एनआईओएस डीएलएड धारी पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। किसी भी औरंगाबाद सहित पूरे बिहार भर के एनआईओएस डीएलएड धारी, जो चाहे वो 6th फेज में हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 में हो, उन पर कोई भी खतरा नहीं है। उनका नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके गर्दन पर जो तलवार लटक रही थी, वह तलवार अब हट चुकी है। नौकरी पर जो खतरा मंडरा रहा था, वो खतरा अब टल चुका है। मैं जिस दिन से नोटिस निकला है, तभी से आप सभी एनआईओएस डीएलएड धारियों को लेकर के सकारात्मक खबरें प्रसारित करते रहा हूं। आप सभी को मैंने आश्वस्त करते रहा हूं कि किसी भी एनआईओएस डीएलएड धारी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं आने वाला है। आप सभी निश्चिंत रहे। आप बेझिझक, बेधड़क, निर्भय होकर के अपना ड्यूटी निभाएं। जो कागजात मांगा जा रहा है वो है तो दे, नहीं है मत दे। मैं प्रारंभ से ही आप सभी को इस हेतु स्पष्ट गाइडलाइन देते रहा हूं, और आज जाकर के छठ जिस दिन से प्रारंभ हुआ, नहाय खाए के दिन ही आप सभी को छठी मैया के बड़ी कृपा आप पर बरसी और डीओ का मुड घुमा, और डीओ ने अपने ही जो 30 अक्टूबर 2024 को निकाला हुआ नोटिस था, उसको यह हवाला देते हुए निरस्त कर दिया कि एनआईओएस डीएलएड धारी को लेकर के विभागीय स्तर से कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन उसको नहीं दिया गया है। मैं प्रारंभ से कहते रहा हूं कि यह सिर्फ डीओ या डीपीओ औरंगाबाद का ही उसका जो खुफिया दिमाग है, जो मंसूबा और मानसिकता है, उसका सिर्फ उसके उस मानसिकता का यह उत्पन्न किया हुआ एक बहुत बड़ा एक अंदर जो उसके अंदर भाव था, स्वेच्छाचारिता जो था, जो लालसा था, उससे उत्प्रेरित होकर के और यह नोटिस जारी किया गया था। लेकिन जब हम जैसे यूट्यूबर एवं अन्य सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से जब चौतरफा घेराव और दबाव बनाया गया डीओ डीपीओ के ऊपर, तब उसको यह संज्ञान और ध्यान हुआ कि वह कुछ गलती करने जा रहा है, क्योंकि उसने बड़ी संख्या में एनआईओएस डीएलएड धारियों के ऊपर जो है नोटिस थमा करके उनको मानसिक रूप से जो है शोषण करने भरा पत्र जो जारी किया था, उससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी शोषण करने जैसा मनसा जो है प्रतीत हो रहा था। और जब से नोटिस जारी हुआ था, तब से औरंगाबाद के डीओ डीपीओ के ऊपर इस प्रकार के लांछन लगाए जा रहे थे, एवं कई प्रकार के जो औरंगाबाद डीओ डीपीओ के द्वारा पूर्व में नोटिस निकालने के बावजूद भी कुछ पर कार्रवाइयां करना और कुछ पर ना कार्रवाइयां करना जैसे भी खुलासे हो रहे थे। तो अब जब चौतरफा घेराव डीओ डीपीओ औरंगाबाद के ऊपर होने लगा, जब लगा कि ऐसा करके वो फंस रहा है, तो उसके उपरांत उसने अंतिम निर्णय लिया कि अब जो है यह हवाला देते हुए कि विभागीय आदेश नहीं है, कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, वह पूरे जो भी 11 प्रखंड को अलग अलग विज्ञप्ति और पत्रांक जारी करके जो नोटिस थमाया था, लगभग 100 शिक्षक शिक्षिकाओं जो एनआईओएस डीएलएड धारी थे, उनके सही विज्ञप्ति और पत्रांक को खुद ही निरस्त कर दिया है। डीओ डीपीओ जो आज विभागीय स्तर से स्पष्ट निर्देश न होने का हवाला दे रहा है, उसे यह पूर्व में ही ज्ञात था कि विभागीय स्तर से कोई भी उसे एनआईओएस डीएलएड धारी को लेकर के जिस आधार पर उसने नोटिस थमाया है, उसको लेकर के कोई निर्देश किसी को प्राप्त भी है। तो जब उसी समय उसको ज्ञात था, तो फिर उसने ऐसा हिमाकत कैसे किया? सिर्फ स्वेच्छाचारिता और जो लालसा भरी भाव था उसके अंदर, उसके कारण इस प्रकार के जो है नोटिस थमाए गए थे। लेकिन जब चौतरफा घेराव हुआ तो उस पर दबाव बना, उसको ये इस बात का एहसास हुआ और उसके बाद उसने खुद के द्वारा ही जारी पत्रांक विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया।
अब जो है औरंगाबाद सहित पूरे बिहार भर के, चाहे वो छठे फेज में हो या टीआरई 1 में हो, जितने भी एनआईएस डीएलएड धारी हैं, आपने चाहे जिस प्रकार से एनआईएस से डीएलएड कर रखा है, आप पे कोई खतरा नहीं है और भविष्य में भी कभी कोई खतरा नहीं आने वाला है। आप यदि सिलेक्टेड हैं और यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं है, यदि आप अयोग्य नहीं है, तो सिर्फ एनआईएस डीएलएड होने के वजह से आपको नहीं निकाला जाएगा कभी। आप निश्चिंत होकर के नौकरी करते रहें और सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती रही हैं या फैलाई जा रही हैं, उसके झांसे में आपको नहीं आना है। आप निश्चिंत होकर के अपना नौकरी कंटिन्यू रखें और किसी भी बिचौलिए, दलाल या किसी भी उस प्रकार के जो असामाजिक तत्व या प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके झांसे में नहीं आना है। आप बिल्कुल ही सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आपके नौकरी पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो आप सभी को शुभकामनाएं कि आप जो डर रहे थे, अब वो अंदर का भय जो है वो समाप्त हो गया है। आप आराम से महापर्व छठ का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बना रखने के लिए।